नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण का चोली दामन का साथ रहा है। लोकसभा चुनाव में लगभग अभी 6 महीने का समय बचा है और बिहार में जाति पर बवाल शुरू हो गया है। राजपूत और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। दरअसल सूबे के सत्ताधारी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान एक कविता सुनाकर चिंगारी क्या सुलगाई, बिहार में सियासी आग लग गई। मनोज झा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि हमने भी चूड़ी नहीं पहनी और माफी मंगवा कर मानेंगे। मनोज झा ने संसद में यह कविता 21 सितंबर को सुनाई और बवाल 5 दिन बाद 26 सितंबर से शुरू हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सियासी नफा नुकसान का गुणाभाग करने के बाद सोच समझकर इस विवाद की चिंगारी को भड़काया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर मनोज झा ने संसद में कविता सुनाकर एक समाज को टारगेट भी किया तो फिर आखिर इस पूरे मामले की याद यहां पर चेतन आनंद और आनंद मोहन को एक हफ्ते बाद आई। पूरा मामला उनको क्या एक हफ्ते बाद समझ में आया? लोकसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने से कुछ ज्यादा समय बाकी है। पूरे विवाद को आनंद मोहन के जेल से बाहर आने के बाद क्षत्रिय अस्मिता के सहारे आनंद मोहन की खुद को सियासत में फिर से सेट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही आरजेडी की ओबीसी को गोलबंद करने की कवायद भी इसे माना जा रहा है, क्योंकि विवाद गहराते ही आरजेडी मनोज झा के पक्ष में खुलकर आ गई और आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक ट्वीट साझा किया गया। मनोज झा के भाषण को साझा कर इसे शानदार बताया गया। बता दें कि मनोज झा के बयान के 2 साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। एक तो ब्राह्मण और ठाकुरों में ठन गई है। राजपूत और ब्राह्मण दोनों बीजेपी के कोर वोटर हैं, इसलिए नुकसान इस विवाद के बाद भगवा ब्रिगेड को ही होगा। दूसरा ये कि ताजा विवाद के इंपैक्ट से ओबीसी आरजेडी के पक्ष में लामबंद होंगे तो फायदा आरजेडी का होगा। दोनों ही परिस्थिति में आरजेडी को सियासी लाभ और बीजेपी को नुकसान होता साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूरे विवाद में आगे चेतन आनंद और आनंद मोहन की राह क्या होगी। चेतन आनंद ने लालू यादव के सामने ये मुद्दा उठाने की बात कही है। चर्चा है कि चेतन के सुर लालू से मुलाकात के बाद नरम पड़ सकते हैं। दूसरी चर्चा ये भी है कि हाल ही में पप्पू यादव और आनंद मोहन की मुलाकात भी हुई। आनंद मोहन की नीतीश कुमार के साथ भी अच्छे संबंध हैं। आरजेडी से बागी होकर अगर आनंद जेडीयू में जाते हैं और जेडीयू महागठबंधन में बरकरार रहती है तो मुश्किल है कि जेडीयू आनंद मोहन को अपनाए। ऐसे में हो सकता है कि चेतन आनंद पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हो जाएं या बीजेपी के साथ नए सफर का आगाज चेतन और आनंद मोहन करें। खैर, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाले इस विवाद में सभी पार्टियां अपने हिसाब से सियासी रोटी सेक रही है। देखना होगा कि इस विवाद का किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होता है। दिल्ली से हमारे सहयोगी विकेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे।